In the last lecture, we had learned some part of this chapter, sources of history. And now, today, we are going to start the further point of the chapter, that is Povada. Okay, then now listen carefully what is how the Povada is the source of history, how we can get the information about the history by Povadas. Okay, then Povada is the source for getting information about the historical event or the work of person. ओके तो पोवाडा क्या है? सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट वहां पे हुए है ना, तो उनकी इंफॉर्मेशन लेने का एक सोर्स पोवाडा वहां पे है। और द वर्क ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन ने जो भी कुछ काम किया है, मतलब अच्छा काम किया है, तो उसके अच्छे काम के लिए उसके ऊपर कोई सॉन्ग्स वहां पे पोवाडा कंपोज किया जाता था। और उसने जो भी सारा काम किया है वो पोवाडा थ्रू वहां पे शेयर किया जाता था। देन there are various povadas composed on freedom struggle of 1857। तो 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत से सारे पोवाडाज वहां पे कंपोज किए गए हैं। और वैलोर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा। तो ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, उस वक्त बहुत से सारे रिवॉल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने अपनी करेज वहां पे दिखाई और अपना जो भी सारा अच्छा वर्क उन्होंने किया है वो सब इस स्ट्रगल ऑफ 1857 की इसमें पोवाडाज में बताया गया है। दिस पोवाडाज वेयर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट। तो ये पोवाडा किस लिए बनाए गए? मोटिवेशन देने के लिए और स्पिरिट देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। ओके, अमंग द पीपल, लोगों को स्पिरिट देने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट, द पोवाडाज वेयर कंपोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस क्लासेस। तो इस फ्रीडम मूवमेंट के अलावा और भी पोवाडाज वहां पे कंपोज हुए हैं। तो वहां पे सत्यशोधक समाज का जो वर्क था, है ना, मतलब जो हमारी सोसाइटी, इस सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए, नई नई चीजें सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजें लाने के लिए जो भी सत्यशोधक समाज इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया, उसके ऊपर भी कुछ पोवाडाज वहां पे बने हुए हैं। और अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस क्लासेस मतलब जो लोअर क्लासेस है सोसाइटी के, तो उन्हें अवेक करने के लिए, उन्हें जगाने के लिए, उनके जो भी सारे राइट्स हैं वो उन्हें बताने के लिए इस तरह के पोवाडाज बनाए गए थे। द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स, और भी पोवाडाज बने जो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के लिए, दैट मीन्स द यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त मीन्स यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट, इसके ऊपर भी कुछ पोवाडाज वहां पे बनाए गए थे, जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। मतलब ये मूवमेंट किस तरह से हुई थी, सत्यशोधक समाज ने किस तरह का वर्क वहां पे किया, ये सारी चीजें पोवाडाज थ्रू हमें पता चलती है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर video, audio and audio visual sources. Video, audio and audio visual sources. Okay, during the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. अब जो मॉडर्न पीरियड यहाँ पे चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो चुकी है। और जिसकी वजह से आर्ट ऑफ फोटोग्राफी की जो आर्ट है, रिकॉर्डिंग की आर्ट, फिल्म्स की जो आर्ट है, उसके अंदर भी डेवलपमेंट आ चुकी है। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और उसी तरह से ये फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग और जो फिल्म्स है वो हिस्ट्री के सोर्स के एक जरिया है, ऐसा समझ के उसे यूज किया जाता है, हिस्ट्री के सोर्सेस समझ के उसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज फोटोग्राफ्स। ओके, फोटोग्राफ्स, देन फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक विजुअल सोर्स है फोटोग्राफ्स। विजुअल दैट मीन्स वी कैन सी एक्चुअली विच टाइप ऑफ थिंग इज देयर। फोटोग्राफ्स क्या है? पिक्चर्स हैं जो हम देख सकते हैं, है ना। तो फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विजुअल सोर्सेस। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, देन फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन्स। तो जिस तरह से फोटोग्राफी के आर्ट की डिस्कवरी वहां पे हुई, तो फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन्स, अलग अलग पर्सन के फोटोग्राफ्स, अलग अलग इवेंट्स के फोटोग्राफ्स, ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ्स,
स्ट्रक्चर, प्लेसेस के फोटोग्राफ्स वहाँ पे लिए जाते हैं। दो these photographs we get information of person or an event in a visual form। तो ये सारे फोटोग्राफ्स जो है वो किसी इवेंट की, पर्सन की हमें विजुअल फॉर्मेट देते हैं। विजुअल फॉर्मेट में हमें वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। In case of medieval period, there are painting available that depict the physical features of a person or visual description of particular event। तो जब ये मिडिवल पीरियड वहाँ पे चल रहा था तो देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल, बहुत से सारे पेंटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल थे जो कि डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स को वहाँ पे डिपिक्ट किए गए थे, मतलब पिक्चराइज किया गया था। ओके, देन डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के फिजिकल फीचर्स को वहाँ पे डिपिक्ट किया गया, और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट के विजुअल डिस्क्रिप्शन फोटोग्राफ्स थ्रू वहाँ पे मिलती है। बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज पेंटिंग्स इज डाउटफुल। तो ऐसे सारे पिक्चर मिलने के बाद भी जो पेंटिंग्स वहाँ पे है वो डाउटफुल है, उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल है, मतलब जो ट्रुथफुलनेस उनमें अगर बताया जाए तो वो डाउटफुल वहाँ पे है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम बता नहीं सकते। कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। तो फोटोग्राफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल वहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के डाउट्स वहाँ पे बनते हैं। अभी तो मतलब आप जानते हो कि फोटोग्राफ्स के अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग वहाँ पे की जाती है। फॉर एग्जांपल के हम सचिन तेंदुलकर से कभी मिले नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर के साथ फोटो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एडिटिंग थ्रू। तो इसकी वजह से उसकी ऑथेंटिक मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल वहाँ पे हो जाती है, तो इसी वजह से ये बताया गया है। ओके, देन द फोटोग्राफ्स ऑफ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स। तो फोटोग्राफ्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्सन के फिजिकल फीचर्स के बारे में, मतलब उसकी फिजिक्स किस तरह की थी, ड्रेसिंग किस तरह की थी, है ना, ड्रेसिंग स्टाइल किस तरह की थी, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिवाजी महाराज की फोटोग्राफ वहाँ पे देखते हैं तो उनकी फिजिक देखते हैं कि शायद से उनकी हाइट कितनी होगी, वो दिखने में कैसे थे, उनकी ड्रेसिंग कैसी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जनरली हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं या फोटोग्राफ्स में सामने सामने देखते हैं। देन फोटोग्राफ्स ऑफ अ इवेंट give a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure help in understanding the nature। तो फोटोग्राफ ये जो है वो किसी एक इवेंट को विजुअलाइज वहाँ पे करते हैं, मतलब कोई एक चीज़ वहाँ पे हुई, फॉर एग्जांपल द मैसेकर ऑफ जालियन वाला बाग, है ना, तो वहाँ पे एक हत्याकांड हुआ जालियन बाग का, तो एक इवेंट थी और इवेंट के फोटोग्राफ भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो विजुअलाइज इवेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। वेयर एज फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, किसी ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू सी द फोटोग्राफ ऑफ फोर्ट, एनी फोर्ट और सिंहगढ़ फोर्ट, देन वी हैव सो मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ सिंहगढ़ फोर्ट्स। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ हमने वहाँ पे देखे, और स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर। तो हमें वो चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, स्ट्रक्चर का या किसी पर्सन का जो नेचर है वो समझने में आसान होता है, मदद होती है फोटोग्राफ्स थ्रू। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें फोटोग्राफ्स थ्रू मिलती है, और ये एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एक मीन्स हम वहाँ पे कह सकते हैं फोटोग्राफ्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज रिकॉर्डिंग। ओके, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। तो जिस तरह से फोटोग्राफी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से ये रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग की जो टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो सोर्स है ये रिकॉर्डिंग, वो कैसा है? एक ऑडियो सोर्स है। दैट मीन्स वी कैन ओनली listen the sound there, only we can hear the sound, whatever the speech is there, or what which type of sound is there, the ancient speech or the olden days speech we can hear by the audio, no, that thing। तो ये एक ऑडियो सोर्स वहाँ पे माना जाता है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा।
तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं या कोई लीडर्स है उनके उस वक्त के स्पीचेस। फॉर एग्जाम्पल अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे में नहीं है, तो उनके टाइम में जब वो लाइव थे, है ना, अलाइव थे, और उस वक्त उन्होंने जो भी सारे स्पीचेस दिए थे, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कुछ स्पीचेस दिए होंगे, तो उनके ऑडियो हम सुन सकते हैं और उनके ऑडियो थ्रू हमें हिस्ट्री की जानकारी वहाँ पे मिल सकती है। देन दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो उसे भी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो जो नेशनल एंथम है, एक एग्जाम्पल हम वहाँ पे ले सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम बनाया जन गण मन, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से गाया था, वो हम ऑडियो थ्रू जान सकते हैं या सुन सकते हैं। देन himself or a speech of Subhash Chandra Bose can be used as a audio source for study of history of modern India, तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी के लिए सुभाष चंद्र बोस इनके भी बहुत से सारे जो स्पीचेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो उनके ऑडियो हम सुनकर उस वक्त की हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सोर्स रहा है, रिकॉर्डिंग। ओके, द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज फिल्म। ओके, फिल्म्स, you know that very well what is films. We can say it movies or films, which is very interesting. Okay, films are considered as a unique discovery of modern technology. modern technology के एक unique discovery film को हम कह सकते हैं, film को हम consider कर सकते हैं। in the 20th century there was a great development in the technique of film making, तो 20th century में फिल्म मेकिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हुई। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो 1913 में दादा साहेब फाल्के, ये नाम याद रखो, दादा साहेब फाल्के, इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को फाउंड किया था या इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने फाउंडेशन रखा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, किन्होंने, दादा साहेब फाल्के। कब रखा? ईयर 1913। ओके, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा की ऑडियो विजुअल ऐसी रिकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। देन सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पे जो भी सारे इंसिडेंट बताए, दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विक इंडिया मूवमेंट, तो उनके मतलब जो ऑडियो विजुअल सोर्सेस हैं वो भी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवेलेबल है, और ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो है उन्हें समझने के लिए और हिस्ट्री समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा सोर्स है फिल्म। थ्रू दिस फिल्म द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी, तो मतलब ये फिल्म जैसे कि कोई रियलिटी है ना, हमारे सामने कोई चीज़ जैसे कि लाइवली हो रही है, इस तरह की इमेज, इस तरह की एक जिसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं, एक स्टिमुलेशन देता है ना, तो जिसकी वजह से फिल्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा सोर्स है हिस्ट्री का। उसके साथ साथ कंपेयर्ड टू एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड, तो एंशियंट और मिडिवल पीरियड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो द सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबंडेंट एंड वैरायटी, तो एंशियंट हिस्ट्री के मुकाबले जो मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके बहुत से सारे सोर्सेस हमें मिलते हैं। अबंडेंट दैट मीन्स अबंडेंस, दैट मीन्स लॉट ऑफ, टू मच, लॉट ऑफ, ऐसी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ द पीरियड आर टू ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन बेटर स्टेट, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो भी ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन द बेटर स्टेट, तो ये भी हमें बहुत सी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं। देयर आर मैनी रिटन सोर्सेज प्रिजर्व इन द आर्क्यूज, और आर्क्यूज के अंदर बहुत से सारे रिटन सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट इज मीन बाय आर्क्यूज? आर्क्यूज मीन्स द लाइब्रेरी वेयर द एंशियंट डॉक्यूमेंट स्टोर्ड। ओके, तो डॉक्यूमेंटल लाइब्रेरी जिसे हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटल लाइब्रेरी, दैट मीन्स आर्क्यूज। बट while referring the written sources, the ideology and
opinion of the author regarding the particular event need to be examined. तो जो भी आइडियोलॉजी वहाँ पे मिलती है, आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर, ऑथर के आइडियोलॉजी और ओपिनियंस के अनुसार पर्टिकुलर इवेंट्स नीड टू बी एग्जामाइन. जो भी मतलब पर्टिकुलर इवेंट की इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसे एग्जामाइन किया जाता है. देर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेस. तो ये सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगर हम इस हिस्ट्री को, इन इंफॉर्मेशंस को, इन सोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं तो जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है ना, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे हमारी रिच ट्रेडिशन, हिस्ट्री की रिच ट्रेडिशन के बारे में हम बता सकते हैं या उन्हें वो इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर कर सकते हैं, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ऑल दिस थिंग्स वॉज देयर. ओके,